दोस्तों नमस्कार। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी इस वीडियो को अपने सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स और हिंदुस्तान की उस जनता तक पहुंचाने के लिए बना रहा हूं जो मुझे जानते हैं, जिनसे मेरा कोई भी संबंध है, चाहे वो मेरा परिचय उनसे हो या किसी प्रकार से मेरी कंपनी से जुड़े हों या मुझे किसी प्रकार से जानते हों। आज काफ़ी समय के बाद वीडियो बनाने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ गई कि पीछे काफ़ी दिनों से एक कहावत सही साबित होती जा रही है कि अगर आप किसी की कामयाबी नहीं रोक सकते हैं तो उसकी बुराइयां शुरू कर दीजिए। आज उसी की देन है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खबरों को बड़ा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है जिसका कोई भी ना तो आधार है, ना कोई स्रोत है और ना कोई सूत्र है। किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर कोई भी ऐसी न्यूज़ चला दी जाती है जिस न्यूज़ का वाकई में स्रोत होता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ प्रचारित इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका खंडन और उसका विरोध करने वाला कोई नहीं खड़ा होता। कुछ समय पहले एक न्यूज़ चैनल में और अखबारों में ये खबरें चलाई गई कि 60,000 करोड़ रुपए का कुछ घोटाला बन करके मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। चलिए, इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई पेपर, कोई ना कोई सूत्र तो होगा। इसके बाद आज पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में अमेठी ज़िला के अंदर कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। मिस्टर ब्रिजमोहन कुमार, अंकित कुमार और दो और नाम हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। और इसके साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले किसी सुनील कुमार जायसवाल की भी गिरफ्तारी हुई, जिसे हमारी कंपनी का आईटी हेड बताया गया। सबसे पहले तो मैं इन खबरों का पूरी तरह से खंडन करता हूँ कि मिस्टर ब्रिजमोहन कुमार हमारी शाइन कंपनी में पहले कार्य करते थे, जिन्हें मैं जानता था। लेकिन शाइन के बाद से ब्रिज कुमार ने करीब करीब तकरीबन 4 से 5 कंपनियां करी। 4 से 5 कंपनियों ने काम किया। वहाँ उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मुझे इससे ना तो कोई मतलब है और ना मैं इसके बारे में जानता हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि फरवरी के माह में ब्रिज कुमार साहब से मेरी बातचीत हुई और वो जिस कंपनी को मैं टेक ओवर कर रहा था उस कंपनी में कार्यरत थे। तो मेरी उनसे जब बातचीत हुई, इस कंपनी को मैं टेक ओवर कर रहा था, इन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से इस कंपनी के साथ लगाने के लिए मेरे आने के बाद इन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया। इसके बाद जब मार्च के महीने में मैंने कंपनी के काफ़ी लोगों के साथ एक मीटिंग रखी, जैसे मिस्टर ब्रिजमोहन कुमार, मिस्टर अंकित कुमार और साथ ही साथ में ये लड़का जिसका नाम सुनील कुमार जायसवाल है, ये सभी लोग मिलकर जब यहाँ पर आते गए तो यहाँ पर इन सभी ने अपना परिचय दिया और कौन क्या काम करता था, पहले क्या देख रहा था, इन सब चीज़ों से इन्होंने परिचय मुझे कराया। मार्च के माह से लेकर के अप्रैल के माह तक मैंने इनकी गतिविधियों को जब मॉनिटर किया, देखा, तो मुझे इनकी गतिविधियाँ कुछ संदिग्ध सी लगी। जो पैसे लोगों से, कस्टमर से लेते थे, ये अपने अकाउंट्स में लेते थे, जिस अकाउंट का नाम ट्रेड इंडिया ट्रेडिंग था और इससे पहले भी इन्होंने यही किया हुआ था। मैंने इनसे बार बार अकाउंट की डिटेल मांगनी चाहिए कि आप लोगों ने क्यों पैसा लिया, वो मुझे बताइए। जब ये सारी चीज़ें सामने रखने से या रख पाने में ये सक्षम नहीं हुए तो 18 अप्रैल को मैंने पूर्ण रूप से कंपनी को टेक ओवर करते हुए मैंने इन सभी लोगों को कंपनी से निष्कासित किया, क्योंकि इनकी हरकतें इस तरह से नहीं थी और जिस तरह से मेरा विज़न था, जो मैं करना चाहता था, वो इन लोगों के रहते या इनकी हरकतों से धूमिल हो सकता था। मैं आप सभी लोग बताना चाहूँगा कि स्काई ओशियन कंपनी को मैंने टेक ओवर किया तो सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर पावर के लिए, कि यहाँ पर लाखों लोग आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जिनके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट, अपने पोर्टल्स और कई कंपनियों से टाई अप करके एक क्लाइंट बेस तैयार कर सकते थे। कोविड के बाद तकरीबन दुनिया ऑनलाइन पोर्टल की तरफ डाइवर्ट हो रही थी। एक अच्छा क्लाइंट बेस बन सकता था और जो कि मेरे प्रयासों से और मेरे हुनर से ये क्लाइंट बेस तैयार हो रहा था। मैंने स्काई ओशियन के अंदर जब मैंने टेक ओवर किया, जब ब्रिजमोहन कुमार और अंकित वगैरह सब इसमें काम करते थे, इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर मैंने बहुत चेंजेस किए। आज की डेट में स्काई ओशियन कंप्लीटली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहां पर किसी भी एक प्रोडक्ट को लेने के बाद आप उसके कंज्यूमर बनते हैं, उसके यूज़र बनते हैं और आपकी पावर की वजह से हम कॉर्पोरेट डील्स करते हैं जिसमें ढेर सारे प्रोडक्ट आपके लिए डिस्काउंट के रेट पर होते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है, कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जाता है जिन प्रयासों पर या जिन कार्यों पर कोई उंगली उठा सके, जिसके मैं पूरे रूप से प्रमाण दे सकता हूँ, पूरे रूप से प्रमाणित कर सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में इस हद तक है, इतना ज़्यादा है जिस हद तक शायद मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता नहीं होगा। एक बड़ा कंज्यूमर पावर तैयार करने के लिए, कंपनी के प्रमोशन के लिए मैं तकरीबन अपने हर दिन के 4 से 5 घंटे जूम मीटिंग या लोगों से मिलने में इसलिए व्यतीत करता हूं क्योंकि मुझे कंज्यूमर पावर तैयार करना है और लीगल और रियल तरीके से।
बृजमोहन कुमार, अंकित का इस कंपनी से ना तो कोई लेना देना था। इन सभी लोगों ने, जब मैं इनको टर्मिनेट में कर चुका था, इन सभी लोगों ने अपनी कंपनी स्काई ओशियन के नाम पर ही बनाई, जिस पर मैं कोई रोक नहीं लगा सकता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता था। और इनसे पहले भी कुछ लोगों ने स्काई ओशियन के नाम पर कंपनी बनाई, जिसमें एक कंपनी स्काई ओशियन ट्रेडिंग के नाम पर है, जिसे कोई मिस्टर बृजमोहन के मित्र मिस्टर अनूप सिंह चलाते हैं, संचालित करते हैं। मिस्टर बृजमोहन कुमार ने स्काई ओशियन क्वाइन के नाम पर अपनी कंपनी बनाई, जिसकी वेबसाइट skyocean.io करके थी, जो बृजमोहन कुमार साहब चलाते थे। उस कंपनी में किए गए उनके द्वारा जो गलत कार्य हो रहे हों या जो लेन देन रहे हों, जो कि उनके अपने खुद के अकाउंट में हैं, उनकी वजह से बिला वजह मेरी छवि और मेरी कंपनी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। दोस्तों, ना तो 60,000 करोड़ का कोई ऐसा मेरे तरफ से या मेरी कंपनी की तरफ से कोई ऐसा घोटाला हुआ है जिसके लिए मैं इन आरोपों को सहूं, ना तो ऐसा कोई मेरी नीयत है कि जिसमें लोग मेरे ऊपर तरह तरह आरोप लगाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी फेसबुक पर, कभी किसी न्यूज़ चैनल में, किसी अखबार में मेरे बारे में जो खबरें छपवाई जा रही हैं। अब तक मैंने इनका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन आज से और अभी से मैं अपने सभी जानने वालों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरों का अगर स्रोत और आधार है तो उसे सामने लाया जाए। यदि ऐसी खबरों का स्रोत और आधार होगा तो उसे सामने लाया जाए, पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जाए। और यदि आधार या स्रोत नहीं है, जो कि मैं जानता हूं नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसे कार्य नहीं किए गए, तो मैं ऐसी खबरों का विरोध और खंडन करने के साथ साथ ऐसी सभी एजेंसी के खिलाफ मानहानि का मैं दावा करने जा रहा हूं, जहां पर बिला वजह मेरी छवि को, मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मेरे दिन रात के प्रयास सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार के लिए और शाइन परिवार कस्टमर्स के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि शाइन परिवार का हर एक कस्टमर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मैं चाहता हूं शाइन परिवार के हर एक कस्टमर की लायबिलिटी उतरे। मैं चाहता हूं शाइन परिवार का हर एक कस्टमर जिस रूप से संतुष्ट हो सकता है, हम उसे संतुष्ट करें। मेरा ये प्रयास रोका जाए, मेरे इस प्रयास को और के आगे अवरोध लगाया जाए। इस वजह से इस तरह की खबरें जिसका कोई आधार नहीं है, छाप छाप करके बार बार कभी कस्टमर को, कभी एसोसिएट्स को, कभी मुझे विचलित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मैं रुकूंगा नहीं, ना मैं अपने कदम वापस लूँगा, मैं अपने प्रयासों को बंद भी नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि मैं अपने वकील के ज़रिए, अपने लीगल पैनल के ज़रिए जल्द से जल्द ऐसी खबरें जहां से आई हैं, उनके जो स्रोत हैं, उन सभी लोगों को मैं एक लीगल नोटिस इशू करने जा रहा हूं कि जो जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उसके या तो प्रमाण दिए जाएं, अन्यथा इन खबरों के खंडन छापे जाएं, अन्यथा कंपनी अपनी तरफ से इस पर लीगल एक्शन लेने जा रही है। अब ये लड़ाई मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जितनी खबरें छप चुकी हैं, जितना मुझ पर आरोप लग चुका है, इससे ज़्यादा शायद छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब मैं इन सभी खबरों का खंडन करते हुए इन सभी को मैं सूचित भी करना चाहूँगा कि निवेदन मैं करता हूँ, यदि आप पास कोई प्रमाण है इन सब चीज़ों का, तो कृपया करके उन प्रमाणों को सामने लाया जाए, ताकि लोगों को पता भी तो चले ना कि वाकई सच्चाई क्या है। और यदि प्रमाण नहीं है तो या तो इसको खंडन इसका छापा जाए, अन्यथा मैं अपनी कंपनी की तरफ से, अपने लीगल पैनल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए जो भी लीगल एक्शन हो सके वो लेने जा रहा हूँ। धन्यवाद।